जय श्री ओम नमः सिद्धेश्वर। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यतिविद्यादर्पणाय। कल शिक्षाव्रत अधिकार अपना पूरा हुआ था और संलेखना अधिकार पर चर्चा प्रारंभ हुई थी। संलेखना शब्द का क्या अर्थ है? सत और लेखन। लेखन शब्द का अर्थ होता है, वैसे तो लिखना होता है, लेकिन एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। इसमें रिज्यूम ऑप्शन आता है। कल शिक्षाव्रत अधिकार अपना पूरा हुआ था और संलेखना अधिकार पर चर्चा प्रारंभ की थी। संलेखना का शाब्दिक अर्थ यदि देखें तो सत और लेखन। सत का मतलब जो है वस्तु का स्वरूप। सत तो यही है ना, सद्द्रव्य लक्षणम। वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा। लेखन माने विचार करना। लेखन परिणामों को भी कहते हैं, यानी अपने सत का लेखन करना माने सत स्वभाव का विचार करना। सद्द्रव्य लक्षणम यानी किसी के भी जीवन में मरण एक बहुत दुखद घटना के रूप में देखी जाती है, लेकिन जैन शास्त्रों में मरण को महोत्सव की संज्ञा दी गई है। महोत्सव क्यों है? क्योंकि पूरे जीवन भर जिस तत्व का अभ्यास किया उस तत्व का उपयोग, वास्तविक प्रकट रूप से उपयोग उस समय होता है जब हम सबसे प्रतिकूल परिस्थिति में होते हैं। कितना हमारा तत्व का अभ्यास है, कितनी गहराई हमारे हृदय में है तत्व की। जब प्रतिकूल क्षण आते हैं उस समय परीक्षा होती है, उस समय हम कितने स्थिर रहते हैं, हमारे परिणामों में कितनी स्थिरता होती है। जैसा दौलत राम जी ने कहा ना छैडाला में, पुण्य पाप फल माही हरख बिलखो मत भाई, कि बहुत पुण्य का उदय हो उस समय बहुत हर्ष हो यदि उसके ऊपर, तो समझना चाहिए कि तत्व के अभ्यास की अभी गहराई नहीं है। और पाप के उदय में बिलखने लगे, दुखी हो जाए। तो इसी प्रकार से पूरे जीवन भर जिस तत्व का अभ्यास किया और मरण उसकी कसौटी का समय है कि उस तत्व अभ्यास का विचार निरंतर बना रहे। सत लेखन यानी जो सत स्वभावी आत्मा का हमने स्वरूप समझा था, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, ये 6 द्रव्य जिनका लक्षण सत है, इनका स्वरूप समझा था कि कोई द्रव्य किसी अन्य द्रव्य का कर्ता धर्ता हर्ता रक्षक नहीं है। इसके विचार का समय, मरण के समय, उसको संलेखना कहते हैं। सत लेखन, लेखन माने निरखना, बारीकी से अपने परिणामों को देखना। अपन कहते हैं ना अध्यात्म शास्त्रों में कि होते हुए राग द्वेष का भी क्या होता है, ज्ञान साक्षी भाव से देखता है कि मरण तो हो रहा है, देह में पीड़ा भी हो रही है, वेदना भी हो रही है, क्योंकि प्राणांत के समय में वेदना तो होती है। ऐसा नहीं बिना वेदना के श्वास छूटती है, निश्चित रूप से वेदना होती है, लेकिन उस वेदना के ज्ञाता रहना, उसके भोक्ता नहीं बनना। क्रोध आदि कसाएँ भी होती हैं, लेकिन उनके ज्ञाता रहना, उनसे जुड़ना नहीं, कालांतर के लिए उनका कहते हैं ना संचय नहीं करना कि क्रोध आया इसलिए आया, अब मैंने उसको परिणामों की परंपरा को बढ़ाना नहीं, लंबाना नहीं। क्रोध बैर के रूप में परिणमित नहीं हो जाए। तो वेदन हुआ, ज्ञान में आया, वेदना भी हुई, लेकिन ज्ञान वहाँ पर अपनी स्थिरता के साथ डटा हुआ है। पंडित टोडरमल जी के सुपुत्र थे ना गुमानी राम जी, उन्होंने लिखा है समाधि मरण के संबंध में कि तत्व अभ्यासी जीव मरण के समय सिंह की भांति निडर होकर के, सिंह का शब्द का प्रयोग किया। सिंह की क्या विशेषता है?
हैं। हाँ, सिंह की क्या विशेषता है कि सिंह कभी डरता नहीं है। सिंह की सबसे बड़ी विशेषता ये है। और तत्वाभ्यासी जीव की भी सबसे बड़ी विशेषता है कि वो भयभीत नहीं होता है। किससे? प्रतिकूलताओं से। मरण समान प्रतिकूलता भी हो तो भी उसमें भयभीत नहीं होता है। क्यों भयभीत नहीं होता है? क्योंकि सत्य का लेखन करता है ना, अपने सत्य स्वभाव पर ही अपने परिणामों को टिकाए रखता है, उसी को देखता है। तो इसीलिए संलेखना शब्द ये विशेष है। और श्रावक के संबंध में ये चर्चा है ना वैसे, लेकिन समाधि मरण तो मुनि, श्रावक, धर्म के अभ्यासी जीव सभी के जीवन का आदर्श है। अरहंत भगवान का भी पंडित मरण कहा। पंडित मरण जो मरण के भेद किए हैं, बाल मरण इत्यादि जो मरण के भेद किए हैं। तो तीर्थंकर भगवंतों को तो भले ही उपचार से मरण शब्द कहा है देह और चेतन के वियोग की अपेक्षा से, लेकिन उसको निर्वाण कहते हैं। निर्वाण माने दोबारा जन्म नहीं होना, पुनः जन्म नहीं होना। जो पुनः जन्म ना हो तो उसको निर्वाण कहते हैं, लेकिन पुनः जन्म हो तो उसको मरण कहते हैं अधिकांशतया। लेकिन निर्वाण के लिए भी पंडित मरण शब्द का प्रयोग किया आचार्य उमा स्वामी ने। है तो मरण ही, चेतन और जीव का जो संयोग है उस संयोग का वियोग होना। लेकिन समाधि मरण में क्या विशेषता है, संलेखना में क्या विशेषता है कि ज्ञानी जीव स्वयं जागृत अवस्था में इसको धारण करते हैं। आगे अभी छंद आएंगे ना, उसमें ये कि ज्ञानी जीव अपनी शक्ति का विचार करके चेतना सहित सचेतन अवस्था में ही संलेखना का नियम लेते हैं। संलेखना का नियम कब लेना चाहिए, इसकी क्या आयु है, क्या समय है, किस अवस्था में लेना चाहिए। कि व्रती जीव है ना, जब व्रत धारण करते हैं उसमें ये भी गर्वित है कि कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति आएगी हम तत्व का विचार नहीं छोड़ेंगे, हम आत्मा के अनादि निधन पने की अडिगता नहीं छोड़ेंगे, किसी भी प्रकार के प्रतिकूल संयोग में डोलायमान नहीं होंगे, डोलेंगे नहीं। तो कब लेना चाहिए, समाधि की भावना कब भानी चाहिए? प्रति समय भानी चाहिए। क्योंकि मरण का कोई समय निश्चित है क्या? जब मरण का समय निश्चित नहीं है तो हम समाधि मरण का निश्चित समय कैसे निश्चित कर सकते हैं? अंत समय में समाधि मरण करना चाहिए, अंत समय में करना चाहिए। अरे मरण तो जो है वो तो होगा, जिस समय होना है होगा, लेकिन वो समाधिमय हो इसकी तैयारी तो तत्काल ही प्रारंभ करनी होती है। और उसकी सबसे बड़ी तैयारी क्या है बताओ? हैं? हाँ, या मृत्यु आज ही आ जावे। तो संलेखना की तैयारी कब करनी चाहिए? कि प्रति समय होनी चाहिए। और उसकी तैयारी क्या है? अब कोई ऐसा कहे कि एक घर में पीछी रखें, एक हम कमंडल रखें पहले से ही, हैं, सबको बता के रखें घर कुटुंब वालों को, भई हम मरे ना तो हमको समाधि करवा देना, हैं, हम मरे तो हमारी समाधि करवा देना। ये समाधि मरण की तैयारी है। समाधि मरण की तैयारी है तत्व का गहरा अभ्यास। तत्व का गहरा अभ्यास होने पर तत्व चिंतन छूटता नहीं है अंत समय तक जीव का। और तत्व चिंतन करते हुए प्राण त्यागने का नाम ही संलेखना है। क्योंकि शब्द है ना, सत्य लेखन। सत्य माने वस्तु का स्वरूप, तत्व का स्वरूप, और परिणामों में रहे माने चिंतन में रहे। तत्व विचार पूर्वक देह छूटने का नाम ही संलेखना है। वो पीछे का मंडल जुटाता है, लोगों को तैयार करता है, वो तो व्यवस्था पुण्य के और पाप के उदय से बनेगी, सहज बनेगी, है ना, ख्याल में हैं। किसी का पुण्य का उदय नहीं हो, भले ही कितने ही लोगों को बोल करके रखे, तैयार करके रखे, तो अंत समय में मिलेंगे। कहीं जा रहा हो गाड़ी में, हैं, कहीं जा रहा हो, मान लो कोई वाहन में जा रहा हो कहीं पे और एक्सीडेंट हो जाए, तो एक्सीडेंट होने पे मान लो वहाँ कोई नहीं था, एकदम बुरी तरीके से हुआ, लेकिन प्राण नहीं छूटे, आधा घंटे 2 घंटे वहीं रहा, किसी ने अटेंड नहीं किया, तो क्या समाधि मरण नहीं कर सकता है जीव?
हैं? खुद कर सकता क्या है। तैयारी करनी समाधि मरण के लिए? यदि तैयारी होगी तो वो भी समाधि मरण करेगा। अब कोई कह रहे वो तो एक्सीडेंट में मर गया और समाधि मरण नहीं कर पाया। किस जीव ने समाधि पूर्वक मरण किया है और किस जीव ने नहीं किया है, ये अन्य जीव नहीं जान सकता है। आगे आएगा, अभी देखो 123 नंबर के छंद में। 10 जन बैठ के कराते होंगे ना, तो तो भी उसका नहीं भाव होगा, तो समाधि बराबर। मरण नहीं है। और हाँ। कोई नहीं रहेगा और उसका अंदर से करेगा। सही बात है। कितने ही निष्णात शास्त्र के अभ्यासी चारों तरफ बैठे हों संबोधन देने के लिए, लेकिन जीव को तत्व विचार नहीं है, तत्व का अभ्यास नहीं है, आत्मा परमात्मा के स्वरूप को नहीं जानता है। कोई कितना भी चाहे तो समाधि मरण करवा सकता है? नहीं करवा सकता। परिणाम नहीं बन गए। इसलिए समाधि मरण का स्वरूप कुछ अनुपम है। खाली देह की क्रिया का नाम समाधि मरण नहीं है। सत्य लेखन, अपने परिणामों का लेखन करना, उनको संभालना, उनका विचार करना, तत्व का चिंतन करना, इसका नाम संलेखना है। और शरीर की बाहर की स्थिति जो बननी है सो बनेगी, उसको कोई टाल नहीं सकता है। समाधि शरीर की नहीं होती है, समाधि आत्मा की होती है, विचारों के परिणामों से होती है, शारीरिक व्यवस्थाओं से नहीं होती है। इसलिए इसका स्वरूप समझना बहुत ज़रूरी है। और जिनने अपने जीवन में तत्व का अभ्यास नहीं किया, जिन्हें भगवान के द्वारा बताए हुए धर्म का सेवन नहीं किया है, उनको समाधि मरण संभव ही नहीं है। कैसे संभव होगा? परिणाम कैसे संभलेंगे? आचार्य कुंकुन देव तो कहते हैं ना कि एकाग्र रहो, एकाग्र रहो। एकाग्र रहने के लिए तत्व का निश्चय करो, और तत्व का निश्चय करने के लिए तत्व का परिचय करो, अभ्यास करो। और वो कहाँ से होगा? वो आगम से होगा। तो जिसने आगम पढ़ा ही नहीं है, समझा ही नहीं है, सुना ही नहीं है, विचार ही नहीं किया है, उसको कौन समाधि मरण करा सकता है? बताओ, हैं? कोई करा सकता है? कि हम करवा देंगे, व्यवस्था बना देंगे, सारी की सारी व्यवस्थाओं से समाधि मरण नहीं होता है, परिणामों से होता है। देखो 122 नंबर के छंद से अपन ने शुरुआत की थी। सामान्य स्वरूप जो है वो अपन मूल कारिकाओं का ले रहे हैं, मूल छंदों का, उसका सामान्य अर्थ देखते हुए ही फिर आगे बढ़ेंगे। उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसिरुजायां च निप्रतीकारे धर्माय तनु विमोचन माहु संलेखनाम आर्या। आर्या, आर्या माने गणधर देव, आहु माने कहते हैं। क्या कहते हैं? कि उपसर्गे, उपसर्ग के काल में, कोई उपसर्ग हुआ हो, उपसर्ग के काल में। अब मुनियों की अपेक्षा से अपन उपसर्ग ना लें, हमारे ऊपर भी उपसर्ग हो सकता है ना। इतनी बड़ी बिल्डिंग में रहते हैं, 9वें 10वें 8वें माले पे, भूकंप आ जाए ये भी प्राकृतिक उपसर्ग है ना, प्राकृतिक, कृत्रिम, ये भी उपसर्ग है। और निश्चय कर लिया कि अभी भूकंप आया था ना कुछ दिन पहले 8वें माले से नीचे जाएंगे, कम से कम 5 मिनट का समय लगेगा, कम से कम लगेगा। तो 5 मिनट भूकंप रहता है कभी? हैं? नहीं रहता है ना। तो भागना चाहिए, हैं? वैसे तो सीस्मोलॉजिस्ट जो होते हैं वो कहते हैं घर में जहाँ पे बीम होते हैं, पिलर होते हैं, तो जहाँ पे पास में हों बीम्स, कि जब वो हिल के गिरेंगे ना तो एक दूसरे से टिक जाते हैं, वो नीचे तक नहीं टच करते हैं। तो वो एक जगह ऐसी बन जाती है जहाँ कुछ गिरने की संभावना कम होती है, ठीक है। तो वहाँ पे जाकर के पहले तो बैठ जाना चाहिए। स्टडी करते हैं ना हमारे यहाँ जो सिविल डिपार्टमेंट है, वो सब स्टडी करते हैं। वो कभी कभी वर्कशॉप होते हैं कि जब भूकंप आए तो कहाँ बैठना चाहिए। तो घर में जहाँ पे बीम्स ज़्यादा हों और वो बीम्स का ओरिएंटेशन ऐसा होगा कि वो गिरेंगे तो एक दूसरे से टिकेंगे, या फिर माने कहीं ना कहीं वो, लेकिन खुले में बैठ जाएंगे या जहाँ दीवार वाली साइड होगी वहाँ बैठ जाएंगे तो ईंटों की दीवार तो गिरेगी, ठीक है। मतलब ये क्योंकि प्राण भी कोई छोड़ने के लिए कहीं भी नहीं बैठ जाना है, वो भी रक्षा करना है। अपवाद मार्ग का भी सेवन करने का, कोई आत्महत्या करना नहीं है समाधि मरण के नाम पे कि हमने तो सब छोड़ दिया, हम तो बैठ गए, अब मरे तो मरे, नहीं, ऐसा नहीं। कहा ना, नि प्रतिकारे, प्रतिकार संभव नहीं हो।
भूकंप के काल में भी मकान में बैठे हुए हैं और वहाँ पर ऐसे स्थान को चिन्हित करके रखना चाहिए कि वहाँ पे जा कर के हम बैठ सकें। ठीक है, टेबल वगैरह हो तो टेबल वगैरह के वहाँ उस जगह ले जाके उसके नीचे बैठ सके। ये आचार्य समंतभद्र देव की आज्ञा है। नी प्रतिकार्य शब्द का प्रयोग किया है, उपसर्गे नी प्रतिकार्य। और क्या करना चाहिए, तत्व जो अभ्यास किया है ना तत्व का, उसका विचार करना चाहिए। सिंह की भांति निडर रहना चाहिए। अनादि निधन आत्मा हूँ मैं। देह के मरने से नहीं मरता है आत्मा, है अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहेगा। अभी द्रव्य संग्रह में चल रहा है ना जीवत्व अधिकार है। अनादि निधन प्राण चेतना प्राण है ना। ये इंद्रियां, शरीर है, मन वचन काय, आयु, श्वासोच्छ्वास, ये तो उपचार से हैं, अभूतार्थ नए से हैं। ये तो प्राण, इनके चले जाने पर भी चेतना प्राण से तो जीव जीवित ही रहता है। नई देह धारण करेगा तो नवीन इंद्रियां हो जाएंगी, नवीन मन वचन काय हो जाएंगे, नवीन आयु का उदय होगा, श्वासोच्छ्वास भी होगा, संगी पंचेंद्रिय होगा, तो है ना ख्याल में। तो कहने का तात्पर्य ये है कि उपसर्ग नी प्रतिकार्य, जिसका प्रतिकार करना संभव नहीं हो, वो ऐसी स्थिति में आहार जल आदि तन विमोच, यहाँ एक शब्द का प्रयोग किया, शरीर को छोड़ देना चाहिए। आचार्य ने ये नहीं कि पानी छोड़ना चाहिए, अन्न छोड़ना चाहिए, घर मकान स्त्री सब छोड़ना चाहिए, खाली तन विमोचित कह दिया ना। तो तन विमोचित में तन से संबंधी सारी चीज़ें आ गई हैं। आचार्य अमित गति ने कहा ना, तन से जिसका एक के नहीं हो, सुत तिय मित्रों से कैसे, चर्म दूर होने पर रोम समूह रहे कैसे। तन विमोचनम, शरीर को छोड़ देना चाहिए। छोड़ने का मतलब क्या है, शरीर को कैसे छोड़ना चाहिए, घात कर लेना चाहिए। शरीर में नहीं हूँ इतना बस भेद विज्ञान करके शरीर संबंधी सारे विकल्पों का परित्याग कर देना चाहिए। शरीर संबंधी विकल्प क्या हैं, जल, अन्न, और ऐसा विषम काल बन जाए और अपन संकल्प पूर्वक न, ऐसे भूकंप आया और ये निश्चय कर लिया कि नहीं अब अन्न जल हम सब का त्याग करते हैं, जब तक उपसर्ग का काल है तब तक हम अन्न जल आदि ग्रहण नहीं करेंगे और अपने शुद्ध बुद्ध चैतन्य नित्य निरंजन आत्मा पर ही अपना उपयोग केंद्रित रखेंगे। और कदाचित भूकंप भी तेज आया, मकान भी गिर गया है, सब प्रतिकूल परिस्थितियां हो गई, लेकिन सिंह की भांति निडर रहे उस काल में भी और तत्व के स्वरूप का विचार करते रहे और प्राणों की रक्षा हो गई। तो माने प्रतिकार हो गया ना उसका। तो प्रतिकार हो जाने पर जो लिए गए जो मर्यादाएं थी, उन मर्यादाओं को पुनः से धारण किया जा सकता है ना क्या। उपसर्गे दुर्भिक्षे, दुर्भिक्षे माने अकाल। ऐसा है, नियम लेते पहले सोचना चाहिए, आवेश में आके। हाँ, अब दुर्भिक्ष के संबंध में देखो, भद्रबाहु स्वामी के समय उत्तर भारत में 12 वर्ष का अकाल पड़ा है। हजारों मुनि भगवंत यहाँ पर विराजते थे उस समय उत्तर भारत में। तो अब दुर्भिक्ष हो गया ना, तो प्रतिकार किया कि नहीं किया उन्होंने, प्रतिकार किया ना, दक्षिण की ओर बिहार किया, ये प्रतिकार करना है ना। नहीं प्रतिकार्य माने कोई क्षेत्र ऐसा नहीं बचता है जहाँ पर मुनि धर्म का पालन किया जा सके। उस स्थिति में पंचम गुण स्थान का भी प्रावधान है वहाँ पर, वहाँ कोई आत्महत्या का प्रावधान नहीं है, वो आत्महत्या की श्रेणी में आता ही नहीं है। ये है जानबूझ करके प्राण त्यागने का नाम संलेखना नहीं है। इसलिए नी प्रतिकार्य शब्द ये अपने आप में बहुत ज़बरदस्त है। दुर्भिक्ष के काल में भी उसका प्रतिकार यदि संभव है तो प्रतिकार किया जाना चाहिए। और जरसी, जरसी माने वृद्धावस्था, वृद्धावस्था का तो समय निश्चित है ना, तो उसमें तो 12 वर्ष तक की मर्यादा ली जाती है और 12 वर्ष भी पूर्ण हो जाए तो मर्यादा गुरु के निर्देश में मर्यादा का पुनर्निर्धारण भी किया जा सकता है। ये ऐसा अविवेक वाला काम नहीं है। और रुझायाम माने रोग ऐसा हो गया हो, डॉक्टर ने, वेद ने, सब ने कह दिया हो कि अब तो रोग ठीक होना संभव, टाइम भी दे देते ना। आजकल तो मेडिकल साइंस इतना एडवांस है, ये भी बता देते हैं
ऐसा नहीं पहले मेडिकल साइंस एडवांस नहीं, पहले वेद भी बता देते थे कि भाई ले जाओ 24 घंटे चलेंगे, 2-4 दिन 6 दिन मर्यादा दे देते थे। तो उस मर्यादा के काल में जब तक होश में है, चेतनता है, तब तक अपनी शक्ति पूर्वक जिन चीज़ों से अपना उपयोग एकदम से हटाना है उनका संकल्प पूर्वक त्याग करके और अपने आत्मा में ही, पंच परमेष्टि में ही, तत्व विचार में ही उपयोग को केंद्रित करना चाहिए। उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसि रुजायाम च निप्रतिकारे, कि जिस उपसर्ग का, जिस अकाल का, जिस वृद्धावस्था का और जिस रोग का प्रतिकार संभव ना हो, उस स्थिति में धर्माय, धर्म के लिए, कौन से धर्म के लिए? आचार्य ने धर्म की परिभाषा दी पहले ही दूसरे नंबर के ही छंद में, यो धरति उत्तमे सुखे, हैं धर्म के लिए। धर्म के लिए माने जो व्रत लिए गए, उपचार से कहो तो व्रत आदि के रक्षण के लिए, हैं अपने परिणामों के रक्षण के लिए, परिणाम भी धर्म है, और तत्व का जो स्वरूप है वो भी धर्म है। तत्व के स्वरूप पर अडिग रहने के लिए चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग किया ना धर्माय शब्द में, धर्माय धर्म के लिए। तनु विमोचनम, शरीर को छोड़ना। शरीर को छोड़ना माने शरीर हमको छोड़े उसके पहले शरीर को छोड़ना, तनु विमोचनम कहा, शरीर को छोड़ना। संलेखनाम आर्या, आर्य जो हैं गणधर देव ने कहा है कि शरीर को छोड़ देना। शरीर को छोड़ देना माने शरीर से एकत्व, ममत्व, उसके संस्कार, उसके विकल्प, उसके लक्ष्य से होने वाले जो भी परिणाम हैं उन सब का त्याग कर देना। अब तनु विमोचनम का कोई ऐसा अर्थ करे कि शरीर को छोड़ देना, तो शरीर छोड़ा जा सकता है क्या? तो जितना आयुष्य उतने काल तो रहेगा। तो शरीर के प्रति ममत्व छोड़ना तो अपने हाथ में है, लेकिन शरीर छोड़ना अपने हाथ में नहीं है। इस प्रकार से संलेखना का प्रक्रिया बताई 122वें नंबर के छंद में। अब वो संलेखना क्यों धारण करना चाहिए, किस प्रकार से धारण करना चाहिए, ये 123वें नंबर के छंद में आचार्य कहते हैं। देखो छंद पढ़ते हैं। अंतःक्रियाधिकरणं तपः फलं सकलदर्शिनः स्तुवन्ते तस्माद्वद्विभवं समाधिमरणे प्रयतितव्यं। समाधिमरणे प्रयतितव्यम, प्रयत्न करना चाहिए, समाधि मरण का प्रयत्न करना चाहिए। किस प्रकार से? यावद विभवम, यावद माने जितना, विभव माने सामर्थ्य है, जितनी सामर्थ्य है, यथा सामर्थ्य। सब एक जैसा नहीं कर सकते, मुनियों का अलग होगा, अणुव्रतियों का अलग होगा, अवृतियों का अलग होगा, सामान्य अभ्यासियों का अलग होगा, लेकिन शक्ति को छिपाए बिना यावत विभवम, जितनी सामर्थ्य है, सब सामर्थ्य के अनुसार करते हैं। जम सक्कदु तम, जो शक्य हो वह करें कीरई, जो शक्य हो वह करें, अशक्य की श्रद्धा करें। तो अपनी यावत विभव मानी अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार समाधि मरणे प्रयतितव्यम, प्रयत्न करना चाहिए। क्यों प्रयत्न करना चाहिए? यस्मात्, यस्मात् माने क्योंकि, सकल दर्शिनः, सकल, सकल माने सब, सर्वद्रव्य पर्यायेषु, दर्शिनः माने देखने वाले, कौन? सर्वज्ञ भगवान। सकल दर्शिनः शब्द आया ना, सकल दर्शिनः स्तुवते, सकल दर्शिनः माने सर्वज्ञ देव के द्वारा अंतः क्रियाधिकरणम, अंतः, अंतः शब्द का यहाँ अर्थ है कि अंत समय में, क्रिया अधिकरणम, क्रिया का अधिकरण करना चाहिए, आश्रय लेना चाहिए। कौन सी क्रिया का? जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है। कौन सी क्रिया है? तन विमोचन, शरीर से एकत्व ममत्व छोड़ देने का आधार लेना चाहिए। माने शरीर से एकत्व ममत्व छोड़ करके त्रिकाली ध्रुव आत्मा में अपना उपयोग लगाना चाहिए, पंच परमेष्टि के चरणार बिंदों में अपना उपयोग लगाना चाहिए, जिनवाणी माता की शरण में चले जाना चाहिए। हैं कहा ना, अंतः क्रियाधिकरणम, अंतः क्रियाधिकरणम, समाधि मरणम कहा ना, वो क्रियाधिकरणम शब्द के द्वारा यहाँ पे कि अंतः क्रिया, जो अंत में होने वाली क्रिया, अंत में होने वाली क्रिया माने मरण है। अधिकरणम,
तो अंत समय में संलेखना का आश्रय लेना चाहिए। तपः फलम स्तुवते सकल दर्शिना अंतः क्रियाधिकरणम तपः फलम स्तुवते, यानी सर्वज्ञ देव के द्वारा समाधि मरण को तप का फल कहा गया है। माने पूरे जीवन भर जो तप किया ना, कौन सा तप तप तो 12 प्रकार के हैं, और इस प्रकरण में 12 व्रतों को ही तप कहा गया है। जो 12 व्रत अणुव्रती श्रावक ने धारण किए हैं ना, वही तप हैं। आजीवन जो 12 व्रतों का पालन किया गया है, 2 कसाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वितरागता की आराधना की गई है, उसका फल क्या है कि अंत समय में भी वो सम्यक्त से भ्रष्ट ना हो जीव, अपने व्रतों से भ्रष्ट ना हो जीव। यही है ना, अंतः क्रियाधिकरणम तपः फलम स्तुवते सकल दर्शिना। सकल दर्शनम सर्वज्ञ भगवान कहते हैं कि जीवन भर जो आराधना और साधना की गई है, समाधि मरण उसका फल है। उसके बाद तो पूर्व भव का तो कुछ याद रहेगा नहीं, फिर वो तत्व के संस्कार उस भाव में भी जो साथ में जाएंगे, वो संस्कार के अनुसार वो अभ्यास करेगा। किसी को जाति स्मरण हो जाए, किसी को पूर्व भव का स्मरण हो जाए, बात अलग है, लेकिन वो रुचि बनी रहेगी। और जैसे ही सुयोग्य निमित्त मिलेगा, वो तत्काल वो तत्व का ग्रहण करेगा। जैसे गौतम स्वामी थे ना, तो गौतम स्वामी ने भगवान महावीर का एक शब्द सुने बिना भी सम्यक्तों का ग्रहण किया। तो कैसे किया? पूर्व संस्कार है ना, कि पूर्व भूत काल में तत्व का क्रम से अभ्यास किया था। भले ही श्रद्धा नहीं जमा हो, उस समय कोई विराधना हुई हो कि अन्य मत में जन्म हो गया, लेकिन तत्व का तो व्यवस्थित अभ्यास हुआ था। तो तत्व की रुचि के कारण अगले भाव में भी उसका स्मरण हो जाए, तत्व का स्मरण हो जाए, तत्व की रुचि बनी रहे। इसीलिए अंतः क्रियाधिकरणम तपा फलम स्तुवते, जो सर्वज्ञ भगवान हैं उन्होंने इन व्रतों का फल किसे कहा है? समाधि मरण को कहा है। पूरे जीवन भर जो तत्व की आराधना की गई और मरण समय में भी एकदम निर्भीक रहे, जागृत रहे, भेद विज्ञान की धारा बहती रही, यही उसका फल है। मरण को सबसे जो प्रतिकूल परिस्थिति कहा जाता है मनुष्य जीवन की, उस समय भी डिगे नहीं बिल्कुल भी, यही फल है ना उसका। देखो ओलंपिक होता है ना, ओलंपिक, तो ओलंपिक में दौड़ने के लिए जाते हैं 100 मीटर्स। 100 मीटर्स कितनी देर में दौड़ते हैं? 9 सेकंड, 10 सेकंड में। कितनी देर के लिए दौड़ना है वहाँ जाके? 9-10 सेकंड बस। तैयारी कितनी करते हैं? साल भर। हमारे ऑफिस में एक लड़का था श्रीकांत करके, वो 10 मीटर्स 15 मीटर्स मैराथन में दौड़ता था इंडिया में, जीता। मैंने हमारे ऑफिस के इंटर सेंटर होते ना, उसमें वो जीता। तो ये जो ओलंपिक होना था ना 2020 का टोक्यो में, जापान में, उसमें उसको जाना था। एज ज़्यादा थी, 30 हो गई थी। जनरली 30 की एज में नहीं, क्योंकि श्रम करेंगे जो नए लोग हैं 18-20 साल के, 15-17 साल के लोग, उनमें एनर्जी ज़्यादा होती है। लेकिन उसने कहा कि मुझे दौड़ना है इसमें, और अभी 4-5 साल पहले की बात है, मुझे तैयारी 5 साल करनी पड़ेगी। तैयारी के लिए ये अफ्रीकन कंट्रीज हैं, केनिया वगैरह, वहाँ पे वो मैराथन वगैरह ज़्यादा, काले लोग ज़्यादा दौड़ते हैं, तो वहाँ जाना है ट्रेनिंग के लिए। तो पूरे ऑफिस ने उसको 15-20 लाख रुपए का इंतज़ाम करके, सब ने कंट्रीब्यूशन करके दिया कि तुम जाओ और अपना प्रैक्टिस करो। दौड़ना कितनी देर है? थोड़ी देर। 100 मीटर्स होगा तो सेकंड दौड़ेगा, और मैं कहता हूँ 10 किलोमीटर भी, 15 किलोमीटर भी होगा तो भी एक सीमित समय के लिए, घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे के लिए दौड़ेगा ना। तैयारी कितनी होती है? और लोग तैयारी नहीं करे दौड़ पाएगा? 100 मीटर्स हीट में दौड़ना है और तैयारी नहीं हो बिल्कुल भी, कैसे दौड़ पाएगा? नहीं दौड़ पाएगा। सबसे लास्ट में, अरे दौड़ना तो छोड़ो, 4 कदम दौड़ेगा और पैर उलझ जाएंगे और वहीं गिरेगा धड़ाम से, पूरा भी नहीं कर पाएगा हीट। तो ये तो लौकिक चीज़ है ना, कि कोई भी चीज़ है, जैसे कोई भी व्यवसाय, नौकरी करते हैं तो उसकी तैयारी करते हैं ना बचपन से ही। जूनियर KG स्कूल में किस लिए जाते हैं? हैं? लेकिन समाधि मरण बिना तैयारी के करना है, बिना तैयारी के करना चाहता है,
कि भाई हमारा तो बस मरण सुधर जाए, हमारी और कोई बात नहीं, मरण सुधर जाए। अरे मरण सुधर जाए, मरण सुधर जाए, ऐसे मरण नहीं सुधरता है। जीवन को सुधार लो तो कोई मरण बिगाड़ नहीं सकता है। यदि जीवन सुधरा हुआ है तो मरण सुधरे बिना नहीं रहेगा, कोई कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए। अरे कहेंगे लड़कों को संस्कार नहीं होंगे, हॉस्पिटल में डाल देंगे, हमारा मरण बिगड़। अरे कोई कहीं भी ले जाए, किसी भी स्थिति में ले जाए। पंडित टोडरमल जी को हाथी के पैर के नीचे कुचलवा दिया, 47 साल की उम्र थी उनकी, ज़्यादा उम्र नहीं थी। हाथी ठिठकता था कि मैं कैसे पैर रखूं, तो पंडित टोडरमल जी ने संबोधित किया। उनकी मुद्रा देख करके, निर्भीक शांत मुद्रा देख करके, पशु भी मुद्रा देख करके रिएक्ट करते हैं। कोई व्यक्ति पे कुत्ते भौंकने लगते हैं और कोई पे नहीं भौंकते हैं, क्यों? उसका चेहरा देख लेते हैं ना खाली। कुछ बोल रहा। अच्छा नहीं सच्ची। हम लोग खड़े थे दो बार मैं दूध लेकर आई, इतने में लोगों ने भगा दिया। बोल रहा था उसको कुछ बोलना था। हाँ, मेरे को भी ऐसा हुआ, उसको निरक्षरी ध्वनि बोल रहा था। ऐसा होता है ना। हाँ नहीं, ये तो है ही ना, संगी पंचेंद्रीय जीव है। संगी पंचेंद्रीय जीव है ना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि समाधि मरण कौन करवाएगा किसको? कोई किसी को नहीं करवा सकता है। कि हॉस्पिटल में जाएंगे तो बिगड़ जाएगा, घर पे रहेंगे तो सुधर जाएगा, तीर्थ में जाएंगे तो सुधर जाएगा, ये तो वैदिक मान्यता है। काशी में मरे तो सीधा बैकुंठ में जाता है, हरिद्वार में जाके मरे तो हरि के द्वार पे ही बैठा हुआ है, बिल्कुल वहीं मरेगा। तो बस एक कदम बढ़ाए और हरि के घर में, हरि की पौड़ी बोलते हैं ना, वहाँ तो बना हुआ है पूरा। ये जैन दर्शन में भी ऐसी मिथ्या मान्यताएं प्रवेश कर रही हैं। जैन समाज में भी हमारा मरण सुधर जाए, मरण सुधर जाए। मरण सुधारने के लिए जीवन सुधारना होता है। जिसका जीवन सुधरा हुआ है उसका ही मरण सुधरता है। इसका जीवन सुधरा हुआ नहीं है उसका मरण नहीं सुधरता है। जीवन में अभक्ष्य भक्षण करते हैं, रात्रि भोजन करते हैं, भाषा वर्गणा का ख्याल नहीं है, अपशब्द कहते हैं, दूसरों के दिल को दुखाते हैं, मायाचारी के परिणाम है, अन्याय है, अनीति है, चोरी है, कुशील है, सर्व प्रकार के खोटे खोटे परिणाम है जीवन में। और समाधि मरण कैसे होगा? और ये खोटे परिणाम बिना तत्व के अभ्यास के नहीं छूटते हैं। तत्व के अभ्यास के बिना अनादिकाल से आज तक किसी जीव के नहीं छूटे। इसीलिए आचार्य कहते हैं अंतः क्रियाधिकरणम तपः फलम। जीवन भर जो तप किया है ना, आप लोग भी तप करते कि नहीं करते हैं? हम लोग सब तप करते कि नहीं करते हैं? तप करते कि नहीं करते? तप करते हैं ना। ये शास्त्र का अभ्यास तप नहीं है तो क्या है? ये बड़ा तप है। स्वाध्याय परमम तपः है, आचार्यों की वाणी है। स्वाध्याय परमम तपः सर्वोत्कृष्ट तप है। स्वाध्याय के लिए भोजन छूटता हो तो छूट जाए, व्यापार छूटता हो तो छूट जाए, अन्य लोग के कार्य छूटते हो तो छूट जाएं। तत्व की रुचि और स्वाध्याय ये ना छूटे। एक आसन भी इसी के लिए करते हैं। अगर मालूम हो इसका स्वरूप विषयासा बसाती, तो वो क्या बोलते हैं, विषय कसाय आहार त्यागो यत्र विधीयते। विषय कसाय जिनवाणी छुड़ाती है, जिनवाणी के अभ्यास के काल में छूटते हैं। विषय कसाय आहार त्यागो यत्र विधीयते सह उपवासः शेषः लंघनम विदुः। विषय कसायों में लगा हुआ है, खाली आहार छोड़ करके कहे तप कर रहा हूँ तो वो तप थोड़ी ना है। निद्रा 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 स्त्यानि गृध्य में पड़ा हुआ है। दर्शन मोहिनी का तीव्र उदय चल रहा है, आहार का एक खाली त्याग कर दिया और कहे तप कर रहा है। देखो तप कहते ही साथ भोजन रसोई, देखो कई कहते हैं धर्म दो जगह करता है जी, एक मंदिर में एक रसोई में। और ना तो मंदिर में धर्म है ना रसोई में, हैं? धर्म कहाँ है? धर्म है निष्कसाय होने का नाम। विषय कसाय छूट जाए तो धर्म है, विषय कसाय बनी रहे, चाहे मंदिर में बैठा हो कि कहीं भी बैठा हो, तो धर्म नहीं है। संयम उधर है। संयम इधर है। किधर? रसोई में। परिणामों में संयम है। परिणाम नहीं होगा तो रसोई में क्यों जाएगा? तीव्र कसाय नहीं होगी, विवेक होगा, तत्व का अभ्यास होगा, परिचय होगा। भक्ष्य भक्ष्य का परिचय होगा तो छूटेगा ना। भक्ष्य भक्ष्य का परिचय ही नहीं है तो कैसे छूटेगा?
परिचय कहाँ से मिलेगा? शास्त्र में से मिलेगा। नहीं तो छोटा पाप छोड़ता है, बड़ा पाप करता है। अष्टमी चतुर्दशी को रात्रि भोजन छोड़ दिया, और भोजन माने अन्न छोड़ दिया, खाली अन्न छोड़ने का नाम रात्रि भोजन त्याग के, तो अष्टमी चतुर्दशी का। अब ऐसा हुआ कि दिन में भोजन ही नहीं करने का नहीं मिला, किसी काम में, किसी दूसरी कसाय में, तीव्र कसाय में लगे रहे तो भोजन नहीं किया, तो रात को आलू उबाल के खा लिए, बोले हमने अन्न का त्याग किया है। करते हैं ऐसा, ये काल्पनिक चीज़ नहीं है, देखा हुआ है आँखों से। लोग ऐसी क्रियाएं करते हैं कि छोटा पाप छोड़ते हैं और बड़ा पाप करते हैं, जबकि जिनागम में बड़ा पाप पहले छोड़ना है। बड़ा पाप तो नहीं छोड़े और छोटे छोटे पाप छोड़े। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, हम ये नहीं खाते हैं, ये नहीं खाते हैं, लेकिन जमीकंद खाते हैं। हम गुड़ नहीं खाते, गुड़ में दोष है। हम दही नहीं खाते क्योंकि दही में दोष है। आलू तो छूटता नहीं है, प्याज तो छूटती नहीं है, उसके बगैर चलता नहीं है। स्वयं नहीं खाता है लेकिन व्यवसाय करता है, खिलाने का काम करता है। हमने तो छोड़ रखा है, बिल्कुल छोड़ रखा है, लेकिन कुंटल के कुंटल दूसरों को खिला देता है, ऐसे व्यापार धंधे करता है आरंभ परिग्रह के। तो बड़ा पाप कौन सा है? अन्न के निमित्त से पहले छूटना चाहिए ना। मतलब स्वयं सेवन करेगा और अन्न को सेवन कराएगा, अन्न को सेवन करा तो ना, तो और बड़ा पाप, वो तो और बड़ा पाप है। और सबसे बड़ा महापाप है जिसका नाम मिथ्यात्व है, उसको छोड़ने के लिए तो विचार भी नहीं है एक समय का। मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है। सभी पापों की जड़ तो मिथ्यात्व है। वो मिथ्यात्व की तरफ तो देखता ही नहीं है कभी कि ये भी छोड़ना है, कितना छोड़ना है, कैसे छोड़ना है, कितना रखना है। हाँ, मिथ्यात्व छूटे बिना अन्य पाप छूटता नहीं है। ये समझ लो कि नारियल के अंदर की वो छाल को उतारने के लिए, गलेटी को उतारने के लिए ऊपर का वो भी जटाएं भी उतारनी पड़ेंगी, हैं। वो जटाएं उतारे बिना ही अंदर की वो गलेटी को उतारना चाहता है, कैसे उतरेगा? व्यसन छोड़ना चाहता है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह छोड़ना चाहता है, क्रोध आदि कसाय छोड़ना चाहता है, पर मिथ्या तो नहीं छोड़ना चाहता। और आचार्य ने तो कहा मिथ्या, अविरति, प्रमाद, कसाय, योग, बंध हेतवः। माने सबसे पहले छूटेगा मिथ्यात्व, ये छूटने का क्रम है। सबसे पहले छूटता है मिथ्यात्व, मिथ्यात्व के बाद छूटती है अविरति। अविरति माने पांचों इंद्रियों के विषयों का सेवन, और पाप भी कह सकते हैं, हिंसा भी अविरति। और क्या है? अविरति का मतलब हिंसा, 5 पाप ही ना। अविरति माने 5 पाप, विरति माने अणुव्रत, महाव्रत, और अविरति माने हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह मिथ्यात्व के अभाव के बिना नहीं जाते हैं। मिथ्या, अविरति, प्रमाद, और जब व्रती जीव होता है तब प्रमाद जाता है 7वें गुण स्थान, है ना ख्याल में। मिथ्यात्व छूटेगा, फिर 5 पाप छूटेंगे, अणुव्रत, महाव्रत होंगे, तब फिर प्रमाद जाएगा। और प्रमाद भी चला जाए, स्वरूप में भी स्थिर हो जाए, तो भी कसाय कब छूटेंगे? 10वें गुण स्थान में जाके छूटेंगे। और कसाय 10वें गुण स्थान में, माने 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म सांप्राय नाम का जो सूक्ष्म लोभ है वो छूटेगा। और योग 14वें गुण स्थान में जाके छूटेगा। पर ये मालूम है सबसे पहले क्या छोड़ना चाहता है? योग सबसे पहले छोड़ना चाहता है। योगा करो, ऐसे बैठो, कमर सीधी करो, मुंह ऐसा रखो, और ऐसा इधर मत देखो, उधर मत देखो। योग पहले छोड़ना चाहता है। कसाय छोड़ना, वो क्रोध मत करो, क्रोध मत करो, क्रोध मत करो। अरे भाई क्रोध मत करो, ये तो सबको मालूम है। ये तो किसी मुस्लिम को भी पूछो ना, किसी कसाई को भी पूछो कि क्रोध करना चाहिए क्या, तो कसाई भी कहेगा क्रोध नहीं करना चाहिए, है ना ख्याल में। जिसके जीवन में हिंसा और झूठ, चोरी सब पड़े हुए हैं, ऐसे पापी से पापी आदमी से अपन देखते हैं ना, टीवी पे कितने बड़े बड़े संत महात्मा आते हैं, और बाद में जब पुलिस पकड़ के उनका पूरा कच्चा चिट्ठा खोलती है तो पता चलता है, और पूरी दुनिया को संदेश देते हैं क्रोध मत करो भाई, मान मत करो, कुशील मत करो। और जीवन में क्या है? तो कहने का तात्पर्य, एक मिथ्यात्व को छोड़ने से सर्व पाप छूटते हैं, और एक मिथ्यात्व की छाया में सर्व पाप पलते हैं। बबूल की जड़ है तो बबूल का पेड़ निकलेगा, कांटे लगेंगे। यदि जड़ नहीं होगी तो फिर कांटे और
वृक्ष उगने का कोई प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता है। तो वास्तव में जीवन समाधि में चाहिए तो एक काम करना चाहिए कि मिथ्यात्व कैसे छूटे उसका उद्यम करना चाहिए। जो जीव मिथ्यात्व का दमन कर देते हैं उनका मरण समाधि में ही होता है। आचार्य उमा स्वामी ने तत्वार सूत्र ग्रंथ में लिखा है, बाकी सबका बाल मरण, अज्ञानी का मरण बाल मरण, मिथ्या दृष्टि जीव का मरण बाल मरण, बाकी का पंडित मरण, पंडित मरण, बाकी का जो मरण है वो समाधि मरण है ना ख्याल। तो समाधि मरण करने के लिए मिथ्यात्व का दमन करना जरूरी है। मिथ्यात्व गए बिना मरण समाधि मरण नहीं होता कि नहीं हम परिणामों को संभालेंगे, परिणामों को संभालेंगे, थोड़ा बहुत पुण्य का बंद हो जाएगा, हैं, पुण्य का बंद हो जाएगा, लेकिन पुण्य में अभिलाषा पड़ी हुई है, पुण्य की अभिलाषा है, 5 इंद्रिय के विषयों की अभिलाषा पड़ी हुई है, क्रोधादि कसाय की जो जननी है ऐसा प्रमाद पड़ा हुआ है। तो कोई देवादि गति में चला जाएगा, भवनत्रिक में चला जाए, भवनवासी हो जाए, व्यंतर हो जाए, ज्योतिष हो जाए, विमानवासी भी हो जाए, तो वहाँ तो सुखी हो जाएगा जाकर के। वहाँ भी सुखी नहीं होगा, वहाँ भी दुखी होगा। विषय चाह दावानल दयो मरत विलाप करत दुख सयो। तो समाधि मरण का फल तो ये है कि यहाँ भी हम निर्भय रहे, यहाँ भी हम अलिप्त रहे, यहाँ भी हम 5 इंद्रियों के विषयों से विमुख रहे, और ये पर्याय छोड़ करके अगली पर्याय में भी जाएं तो वहाँ ये विमुखता हमारी निरंतरता के साथ बनी रहे। माने वहाँ भी जाएं तो वहाँ भी 5 इंद्रिय के विषयों की लोलुपता हमारी ना रहे, उससे भी हम विमुख रहें, विरक्त रहें। त्रिकाली ध्रुव आत्मा के आश्रय से जो निर्भयपना था वो वहाँ भी रहे, तो समाधि मरण है। ऐसा समाधि मरण तो सम्यक्त्व के बिना नहीं होता है। वो आचार्य ने सबसे पहले सम्यक दर्शन अधिकार लिखा, इसीलिए सबसे पहले समाधि मरण सुधरा तो सब सुधरा हैं। तो समाधि मरण का ही लिखते पहले अध्याय से सबसे पहले सम्यक दर्शन का स्वरूप बताया, क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना समाधि मरण नहीं होता है। सम्यक ज्ञान, हाँ, सम्यक ज्ञान का स्वरूप बताया, क्योंकि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के बिना चारित्र नहीं होता, ये भी कहा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के बिना मरण समाधि में नहीं होता है, ये क्रम है। अभ्यर्थित्वात् सम्यक दर्शन पूज्य है, क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र भी सम्यकपना नहीं पाते हैं, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से हीन व्यक्ति का समाधि मरण नहीं होता। हाँ, आयु के जो त्रिभाग में हमारा आयु का मतलब अग्नि का, तो अगर जीव समाधि पूर्वक मतलब संलेखना लेके और मरण को करे तो क्या मतलब अगली जो गति उसको जो मिलने वाली है उसमें कुछ मतलब क्या नियम है अगली गति? देखो ये समाधि मरण के संदर्भ में आयु बंध का भी प्रकरण बहुत महत्वपूर्ण है, समझने जैसा है। कई लोग ये कहते हैं ना कि अंत समय में यदि समाधि मरण हो जाएगा तो अगला भव पर्टिकुलर कोई भव होगा, तो ऐसा कोई नियम नहीं है। मरण के समय आयु बंद हो ऐसा कोई नियम नहीं है। बंद त्रिभाग में होता है, आयु के त्रिभाग में होता है। किसी की मान लो आयु 51 साल की है, तो 51 साल का त्रिभाग कितना हुआ? 17 17 17, यानी 34 साल का होगा तब पहला आएगा, पहला अवसर आएगा। 51 वर्ष की किसी की आयु है तो पहला अवसर आएगा 34 साल में कि हाँ इस समय आयु का बंद हो सकता है। उस समय भी नहीं हुआ तो शेष आयु का त्रिभाग में होगा, उसमें भी नहीं हुआ तो शेष आयु के त्रिभाग में होगा। तो ऐसे शेष आयु के त्रिभाग में ये अवसर होते हैं 8 बार, और यदि इसमें भी नहीं हुआ है तो मरण समय होगा। तो माने वो त्रिभाग कौन सा है ये हमको मालूम है? हैं? तो किस समय परिणामों को स्थिर रखना चाहिए, मतलब हम इसमें भी वो कंसेशन चाहते हैं कि बाकी टाइम तो हम 5 इंद्रिय के विषयों के में लगे रहें, बस मरण का जो आयु बंद हो उस समय बस हमारा वो अंतर मुहूर्त काल है उतना सुधर जाए, ऐसा नहीं है। कभी सुधरेगा ही नहीं। हाँ, जिंदगी जो वो तो छल हो गया ना, वही वो भाव आएगा। ये तो माया का वो ऐसा देखेगा, ऐसा देखेगा, उसका जी ही नहीं
क्रोधित हो जाएगा, चिल्लाने लगेगा, कहेगा हमारे तो प्राण निकल रहे हैं, तुमको तो इसकी पड़ी हुई है। नहीं सुन पाते हैं। सही बात है? तो कहने का तात्पर्य ये है कि कोई काल नहीं है ना आयु बंध का निश्चित, और है भी तो सर्वज्ञ के ज्ञान में है, वो हमारे ज्ञान में तो नहीं है ना। तो कब हम अपने परिणामों को समाधिमय करें? तो ये तो निरंतरता के साथ ही करने चाहिए। एक समय भी बिना तत्व विचार के हमारा नहीं जाना चाहिए। किस समय आयु चली जाए, अरे बैठे बैठे कितने लोग अपन देखते ना, मंच पे खड़े खड़े भाषण दे रहे थे, वहीं बैठ गए, प्राण निकल गए। अब्दुल कलाम थे, राष्ट्रपति थे, कहाँ थे, मिजोरम में, सिक्किम में भाषण दे रहे थे यूनिवर्सिटी में, मंच पे खड़े होकर के भाषण दे रहे थे, और वहीं भाषण देते ही देते वहीं बैठ गए, और वहीं के वहीं 5 सेकंड में तो समय नहीं लगा, उनके सांस रुक गई। इतनी दूर से यात्रा करके गए, यूनिवर्सिटी में भाषण दे रहे थे वो लोग। इसलिए अंतः क्रियाधिकरणम तपा फलम, ये तप का फल है, फल है। फल कब होगा? जब जड़ होगी, वृक्ष होगा, बीज होगा, तो ही फल होगा ना। तो समाधि मरण तो फल है। हम फल तो चाहते हैं, लेकिन वृक्ष नहीं चाहते हैं, उसकी जड़, तना, पत्ते ये नहीं चाहते, सीधा फल चाहते हैं। समाधि मरण तो चाहते हैं। और आचार्य क्या कहते हैं? अंतः क्रियाधिकरणम तपः फलम, ये तप का फल है। कौन से तप का फल है? स्वरूपे प्रतपनम विजयनम तपः है। नियमसार ग्रंथ की टीका में परिभाषा आती है कि अपने स्वरूप में प्रतपन, प्रतपन माने जमे रहना है, विजयनम 5 इंद्रियों को जीत करके अपने स्वरूप में टिके रहना है, 5 इंद्रिय के विषयों में नहीं ललचाना, अपने स्वरूप में अडिग रहना, इसका नाम तप है। और इसका फल समाधि मरण है। जीवन समाधिमय होने पर ही मरण समाधिमय होता है। अंतः क्रियाधिकरणम तपः फलम, ये तप का फल है, ऐसा सर्वदर्शिना सर्वज्ञ भगवान के द्वारा कहा गया है। तो सब छंदों में आचार्य समंतभद्र देव ऐसा नहीं कहते मैं कहता हूँ, गणधर देव कहते हैं, सर्वज्ञ देव कहते हैं, हर एक शब्द सब जगह आता है। यहाँ पर सकल दर्शिना सर्वज्ञ देव का नाम लिया। ठीक है, देखो इसको एक बार अन्वय करते हैं। सर्वदर्शिना माने सर्वज्ञ देव के द्वारा अंतः क्रियाधिकरणम, अंत समय में समाधि मरण तपः फलम स्तुवते, तप का फल कहा गया है। तस्मात्, इसलिए, यावद विभवम, जितनी तुम्हारे अंदर विभव है, विभव माने है पोटेंशियल है। पोटेंशियल शब्द का आता है ना, इसमें फिजिक्स में आता है, उसका हिंदी अनुवाद होता है विभव। जो डिक्शनरी है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, तकनीकी और वैज्ञानिक शब्दावली आयोग ने डिक्शनरी बनाई है, तो विभव का मतलब ही होता है शक्ति, पोटेंशियल। तावत, तस्मात्, यावद विभवम, जितना विभव है, जितनी सामर्थ्य है, जितनी शक्ति है, समाधि मरणे प्रतितव्यम, समाधि मरण का प्रयत्न करना चाहिए। अब इस छंद से ये अर्थ निकला कि समाधि मरण का प्रयत्न करना चाहिए। तो समाधि मरण का प्रयत्न कब करना चाहिए? कि तप का फल है, इसलिए तप करना चाहिए। और तप का मतलब क्या है? सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र पूर्वक, विषय, कषाय और बाकी जो शरीर से संबंधित वस्तुएं हैं, अन्न, जल, आहार, शरीर संबंधी, कुटुंब, मकान, सारी चीज़ें, जितना नो कर्म है, सबको छोड़ना, ये तप है, ये तप का फल है। छंद पढ़ते हैं एक बार। अंतः क्रियाधिकरणम तपः फलम सकलदर्शिना स्तुवते, तस्माद्यावत् विभवम समाधि मरणे प्रयतितव्यम। समय हो गया। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार।